तो जी हाँ स्टूडेंट, आज के वीडियो में देखेंगे हम CMA फाउंडेशन पेपर नंबर 1 बिजनेस लॉ का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का ऑब्जेक्टिव। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है द इन केस ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स विच आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट। अप्रोप्रिएशन के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होता है? तो गुड्स का डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। ठीक, ये होना चाहिए। गुड्स मस्ट बी डिलीवरेबल स्टेट में भी होना चाहिए, और अप्रोप्रिएशन मस्ट बी सेलर विद द कंसेंट ऑफ बायर। तो तीनों होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स मीन्स, अप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है? तो सेपरेटिंग द गुड्स फ्रॉम सोल्ड ऑफ फ्रॉम अदर, सेपरेट करना रहता है। रीस पुटिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड के सुटेबल में भी होना चाहिए, और बेली विद द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन बायर द। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, तीनों आंसर इसका सही है। तो जनरल रोल जो है सेल ऑफ गुड्स का, रिस्क कौन फेस करता है? तो रिस्क उसका होता है सेल्स ऑफ गुड्स के थ्रू, एक्ट के थ्रू, जिसका ओनरशिप होता है। गुड्स उसके पास नहीं भी है तब पर भी जो ओनर है उसी का लाइबिलिटीज रहेगा। नेमो डेथ कॉन नॉन हैबिट, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका बेसिकली ये मतलब होता है नो वन कैन ग्रेटर देन गॉड। इसका गॉड से तो कोई मतलब ही नहीं है सेल्स ऑफ गुड्स में। नॉन कैन गिव हु डज हिमसेल्फ लाइबल। तो चलिए इसको रहने देते हैं। एवरी वन कैन गिव एवरी थिंग ही हैज़, इससे भी कोई रिलेटेड नहीं है। हैबिट का बात हो रहा है, हैबिट से हमको क्या मतलब? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कोई नहीं, हिमसेल्फ, मेरे से अच्छा मेरा गुड्स कोई नहीं दे सकता। ठीक। ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सोल्ड द बायर अमाउंट। ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स सोल्ड टू द बायर। तो ट्रांसफ़र ऑफ डॉक्यूमेंट कर रहा है अमाउंट, गुड्स के तौर पे अमाउंट से, तो ये सिंबॉलिक डिलीवरी हो गया अंडर सेक्शन 2(4) सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। डिलीवरी और ऑब्टेन द डिलीवरी ऑफ पेमेंट, डिमांडेड द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। जो भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में है वो डिमांड किया जाएगा सेक्शन 2(4) के तहत। द शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? द शेयर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट शोन द टाइटल ऑफ गुड्स, ये होगा। बिल ऑफ लीडिंग क्या होता है? बिल ऑफ लीडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स होगा। सेक्शन 19 क्या बोलता है? सेल्स ऑफ गुड्स विथ पासिंग द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स। तो इस स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स के बारे में सेक्शन 19 बोलता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड डिलीवरी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन कनेक्शन विथ ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर? विच ऑफ द स्टेटमेंट, सेलर और बायर की तरफ क्या कनेक्शन से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है पूछ रहा है। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सेलर टू डिलीवर गुड्स, ये तो सही है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बायर एक्सेप्ट एंड पे देम, ये भी सही है। इट इज़ नॉट ड्यूटी टू सेलर डिलीवर द गुड्स, तो गलत यही है, क्योंकि सेलर का तो काम रहता है गुड्स को डिलीवर करना। डिलीवरी ऑफ गुड्स मीन्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स का क्या मतलब होता है? तो वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन होता है। अब फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिलीवरी मीन्स क्या होता है? तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी के फॉर्म में क्या क्या होता है? तो एक्चुअल डिलीवरी भी होता है, सिंबॉलिक भी और कंस्ट्रक्टिव भी, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। डिलीवरी ऑफ द कीज ऑफ अ गोडाउन वेयर गुड्स आर केप्ट अमाउंट टू। डिलीवरी ऑफ की का बात हो रहा है, तो सिंबॉलिक डिलीवरी, जैसे कि कार, कोई भी बाइक खरीदते हैं तो उसमें हमको बाइक के जगह पे
एक की दे दिया जाता है, कि आप अब इस बाइक के ओनर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई फ़ोटो वगैरह देखे होंगे कि की लेके फ़ोटो खिंचाया जाता है, तो वो सब सिंबॉलिक डिलीवरी होता है। मोड्स ऑफ डिलीवरी क्या है, डिलीवरी का कितना मोड्स है, तो एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव 3 डिलीवरी है, तो 3 हो जाएगा। द टर्म ऑफ अनपेड सेलर का क्या मतलब होता है, इंक्लूड, सॉरी, अनपेड सेलर में इंक्लूड कौन कौन सा होता है, तो बायर तो इंक्लूड होगा नहीं, कैरियर और ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा, तो जब ये दोनों नहीं होगा तो और भी नहीं होगा, तो बचा बी, तो बी हो जाएगा ऑप्शन। द द टर्म अनपेड सेलर इंक्लूड, अनपेड सेलर क्या इंक्लूड करता है, बायर एजेंट होम बिल ऑफ लीडिंग इंडोर्स, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बायर एजेंट होम द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड, ये भी नहीं होगा। द सेलर एजेंट होम टू द बिल ऑफ लीडिंग इंडोर्स, सेलर द सेलर से बिल ऑफ लीडिंग लिया हुआ है, तो यही हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा। 18 नंबर आप देखेंगे, अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन, अनपेड सेलर जो है वो राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन का क्या मतलब होता है कि only even when property of goods passes to the buyer, even, तो लीन हम, राइट ऑफ लीन हम तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब गुड्स मेरे पास है, तभी हम राइट्स ऑफ लीन एक्सरसाइज करते हैं, तो ऑप्शन बी होगा। अनपेड सेलर रीसेल हम कब कर सकते हैं, तो ओनली प्रॉपर्टी हैज, जब रीसेल में हम तभी कर सकते हैं जब प्रॉपर्टी मेरे पास होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 का। 20 का क्या होगा, अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हीज राइट ऑफ विथ होल्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हीज राइट्स विथ होल्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स, अगर जो है तो गुड्स अगर जो मेरे पास रहेगा तभी हम उस पर एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, तो द इम्प्लाइड वारंटी एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इंक्लूड्स, तो 1930 एक्ट्स के तहत इम्प्लाइड वारंटी क्या क्या है, तो इंजॉयमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूशन पोजीशन है, डिस्क्लोजर ऑफ डैमेज ये भी है, क्वालिटी ऑफ फिटनेस ऑफ ये भी है, तो ऑल हो जाएगा इसका। अब 22 नंबर देखेंगे, ये भाई कहाँ चल गया यार, आजा भाई आजा, ये ब्लैक स्क्रीन क्यों हो गया यार। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। कौन सा देख रहे थे, हाँ 22 नंबर, गुड्स एट एट गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टीज हु हैज़ द, तो जो 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 ओनर रहेगा उसी का रिस्क रहेगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। सेलर मीन्स अ पर्सन हु, सेलर का क्या मतलब होता है, सेल सेलर वही होता है जो सेल और एग्रीज टू सेल करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मर्केंटेबिलिटी एजेंट क्या होता है, मर्केंटाइल एजेंट वो होता है हु सेल गुड्स और कंसाइन द पर्पस ऑफ सेलिंग सिक्योरिटी, तो ये हो जाएगा जो जो हमको गुड्स सेल कर सकता है या कंसाइन कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ सेल और बाय, और राइज मनी राइज कर सकता है ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, तो इसी को बोलेंगे मर्केंटाइल एजेंट। अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 द टर्म गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स, तो क्या इंक्लूड्स करते हैं गुड्स में हम, तो स्टॉक तो करते हैं गुड्स में, क्योंकि स्टॉक हम किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, शेयर भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ग्रोइंग क्रॉप्स जब वो मूवेबल में है तो वो इंक्लूड होगा, ही ग्रास भी मूवेबल में है, तो ऑल हो, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। मर्केंटाइल एजेंट, यहाँ पे एजेंट होगा, सुधार लीजिएगा आप लोग। मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है, जो कि
सेल करता है, कंसाइन करता है, राइज मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, सेल और बाय तो ऑल हो जाएगा, ऑल ऑफ द एनी। अंडर विच सर्कमस्टांस अनपेड सेलर लॉसेज हिज राइट्स ऑफ लीन, तो अनपेड सेलर राइट्स ऑफ लीन कब लॉस करता है? बाय स्टॉपल। ठीक। विच वेयर सेलर वेयर द राइट्स ऑफ लीन, उसको लीन के बारे में इतना पता नहीं है। द बायर एजेंट लॉफुली ऑब्टेन द पोजेशन ऑफ गुड्स, अगर जो बायर लॉफुली पोजेशन को गुड्स को ऑब्टेन कर रहा है तो मतलब तीनों केस में वो लीन को हटाता है। ऑक्शन सेल इज कंप्लीटेड, फॉल ऑफ हैमर होता है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स विच प्रोवाइड्स द प्रॉपर्टी वुड pass to the buyer and full payment of price and the execution of sale deemed. A contract of sale of goods which provides the property passes the buyer full payment of price, the execution of sale deed, agreement of sale के तहत जब फुल पेमेंट हो जाएगा तो बायर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब 30 देखेंगे। द प्रॉपर्टी इन गुड्स मीन्स, प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स क्या होता है? प्रॉपर्टी का मतलब जो होता है वो जो ओनर होता है उसका प्रॉपर्टी होता है, हटा सिंपल सा बात है, पोजेशन वगैरह कुछ होता नहीं है। अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इम्प्लाइड वारंटी, इम्प्लाइड वारंटी कौन सा है? तो वारंटी एज द टाइटल तो ऐसे नहीं होगा, होलसमनेस नहीं होगा, वो तो कंडीशन में आता है, तो ए एंड बी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ऑफ द अनपेड सेलर, अनपेड सेलर का क्या क्या राइट है? तो राइट्स ऑफ रीसेल हाँ है, राइट टू स्टॉप गुड्स इन ट्रांजिट है, राइट टू लीन भी कर सकता है, ठीक है, राइट टू डिमांड डैमेज बैक द गुड्स, नहीं ये नहीं होगा, बाकी तीनों होगा। द टर्म गुड्स इन सेल ऑफ गुड्स मीन्स, गुड्स क्या होता है? मूवेबल गुड्स अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम, ऑल मूवेबल गुड्स ओनली, नहीं ट्रांसचेंजेबल नहीं, ये हो जाएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग डैश इज द इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या है? अटोरमेंट ऑफ बाय पर्सन ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स हो जाएगा। The acquisition of which is contingent upon happening or non-happening of certain event will be treated as, the acquisition of contingent हैपनिंग और नॉन हैपनिंग हो रहा है तो कंटीजेंट गुड्स हो जाएगा, कुछ डिपेंड कर रहा है सर्टेन इवेंट पे। CIF कॉन्ट्रैक्ट, CIF कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। अनिल sold and delivered 20 kg of bajra to Sunil. Sunil, instead of expressing his acceptance of the sugar, writing by word, sent the same flour mill the acceptance of goods, ये इसको क्या बोलेंगे? has taken place by implied adoption। X purchase knife, the knives were found to be not suitable for cutting, this breach, तो ये मर्केंटेबिलिटी के बीच में आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि होलसमनेस तो आएगा नहीं, पर्टिकुलर पर्पस
ना, ये भी नहीं आएगा इंडोर में, यही होगा, सी होगा। डॉक्ट्रिन्स ऑफ केवीए टेम्परेचर डज नॉट अप्लाई, तो किस पे अप्लाई नहीं होता है डॉक्ट्रिन्स ऑफ, तो सैंपल पे नहीं होता, डिस्क्रिप्शन पे नहीं होता, इसमें ऑल हो जाएगा। एम सोल्ड गुड्स टू बी, द पेमेंट was done after 1 month. B did not made payment. The right of lien can executed by app when goods are, जब देखो, जब ट्रांसपोर्टेशन में हैंड ओवर कर दिया है तो लीन तो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, ट्रांजिट करेगा, तो ये नहीं होगा। हैंडेड ओवर बी, जब बी को हैंडेड कर दिया तो नहीं लीन एक्सरसाइज कर सकता है, ना ही ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकता है, और किसी को भी दे दिया तो ट्रांजिट तो नहीं कर सकता है, तो बी होगा ऑप्शन। Which of the following is not included in the meaning of goods as definition of section as definition of SOGA? गुड्स का डिफिनेशन सोगा में क्या है? किसको किसको इंक्लूड किया? शेयर स्टॉक को किया, एक्शनेबल क्लेम को किया, लीगल टेंडर मनी को, डी हो जाएगा 42। प्राइस मस्ट आइदर बी सर्टेन और डिफिनेट, तो प्राइस जो है वो सर्टेन और डिफिनेट और क्या होता है ये पूछ रहा है, तो डिटरमाइन बाय सम मेथड और सर्कमस्टांस प्रिस्क्राइब्ड on the contract by valuation of third party, तो सी हो जाएगा। चवालीस नंबर देखेंगे। Which of the following are known to be damage to the seller and he has known that buyer ignorant about the implied warranty, बायर जो है इग्नोर कर रहा है इम्प्लाइड वारंटी का, तो इसमें क्या होगा, तो द बायर मस्ट इन्फॉर्म अबाउट द डैमेज, ठीक है। बायर एग्जामाइन द गुड्स अबाउट टेकिंग डिलीवरी, ठीक है। वार्म द बायर इज इग्नोरेंट अबाउट देयर इम्प्लाइड वारंटी। ये क्वेश्चन रहने देते हैं, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे कभी कोई शॉर्ट्स में हम बता देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और भी जैसे सीएमए फाउंडेशन बिजनेस लॉ का हम शॉर्ट्स के थ्रू हर एक सेक्शन को डिफाइन करते रहते हैं। जैसे सेल्स ऑफ गुड्स का सेक्शन 4, तो वो एक ही शॉर्ट्स में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, और जितना हो सकता है हम अपने साइड से ज़रूर करेंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। A stipulation in a contract of sale which is collateral to the main purpose of the contract is called, तो मेन पर्पस तो गारंटी होना चाहिए, ठीक है। चलिए 45 नंबर देखते हैं। The rule as the passing of property is laid down section 20 of Sale of Goods Act, sale happen when, सेक्शन 20 क्या बोलता है, तो इसका सी हो जाएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ दिस ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, तो प्रोमिसरी नोट तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज भी नहीं है, चेक भी नहीं है, तो बिल ऑफ लीडिंग हो जाएगा। ब्रीच ऑफ वारंटी गिव्स राइट्स, ब्रीच ऑफ वारंटी क्या, रिजेक्टेड गुड्स, ये नहीं होगा।
रिप्यूटेशन, क्लेम न्यू गुड्स, तो क्लेम डैमेज कर सकते हैं। वारंटी, कुछ वारंटी के केस में जो है ना, हम लोग डैमेज क्लेम कर सकते हैं। गुड्स को रिटर्न नहीं कर सकते, चाहे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते, चाहे न्यू गुड्स का डिमांड नहीं कर सकते हम लोग। Where the third party fails to fix the price, the buyer received an appropriation the goods, then buyer is liable for reasonable price। जी, अब 49 देखेंगे। A agrees to supply 100 bags of rice 500 per kg in 10 installation of 100 bags in 10 installation of 100 bag each। B also agrees to pay the price in 10 installation of each bag। This is the contract of sale। भाई सेल ऑन अप्रूवल तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो पेमेंट का बात ही है। हायर परचेज में क्या होता है कि कुछ इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपका गुड्स हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये बात नहीं आ रहा है ये तो, और कंडीशनल सेल तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा। The definition of document of the title gives in the Sale of Goods Act। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स जो है वो इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव नेचर है। चलिए आगे देखते हैं, 51 नंबर पढ़ते हैं हम। A document issued by the warehouse keeper or finger stating that the goods specified in the document are the तो warehouse keeper और सर्टिफिकेट हो जाएगा ये, क्योंकि देखो warehouse keeper चाहे वेयर फिंगर स्टार्टिंग कोई भी सर्टिफिकेट दे रहा है तो वही नाम होगा उसका। ठीक, चलिए 52 देखते हैं हम। As per section 5 sub clause 1 sale of goods which have recognized contract, the price and delivery of goods may be, द प्राइस एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स में हाँ पोस्टपोन्ड हुआ जा सकता है, थोड़ा लेट हो जाएगा। एग्रीमेंट में भी इंस्टॉलमेंट ठीक है। एग्रीज टू मेड इमीडिएटली ठीक है, ऑल हो जाएगा। एग्रीज द एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल, तो एग्रीमेंट ऑफ सेल कब बनेगा, तो जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तब सेल बन जाएगा। अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 द मर्केंटाइल एजेंट मीन्स मर्केंटाइल एजेंट हैविंग सच एजेंट थ्रू। मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है, जो सेल गुड्स कर सकता है, कंसाइन द पर्पस ऑफ सेल, बाय गुड्स, राइज द सिक्योरिटी, तो यही हो जाएगा मर्केंटाइल एजेंट, इसी को बोलते हैं। सेक्शन 55 देखते हैं। सेक्शन 19 क्या आता है, असर्टेन और स्पेसिफिक गुड्स के बारे में बताता है। प्लेजिंग ऑफ गुड्स ऑब्टेन द सेल और रिटर्न बेसिस, क्या होता है ये, कंप्लीट द सेल में ये चीज़ वो होता है। सेल ऑफ गुड्स 1930 किससे डील करता है, तो सेल ऑफ गुड्स जो है वो जनरल सेल ऑफ गुड्स में ही डील करता है, ऐसा नहीं कैश में भी डील करता है, क्रेडिट में भी, हायर परचेज में, तो ऑल हो जाएगा। गुड्स डेट आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर नोन एज स्पेसिफिक गुड्स। कोई भी आइडेंटिफाइड गुड्स है और एग्रीड अपॉन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो स्पेसिफाइड ही होगा ना। सेक्शन 2D क्या बोलता है, गुड्स नॉट इंक्लूड्स के बारे में क्या बोलता है, द टर्म गुड्स डज नॉट इंक्लूड, हाँ तो डज नॉट इंक्लूड में तो ये तीनों तो इंक्लूड कर रहता है, ये तो नाइदर A, B और C हो जाएगा, नॉट C।
अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इंक्लूड एग्रीमेंट टू सेल, अरेंजमेंट टू सेल। 61 देखेंगे। ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स टू द बायर अमाउंट, ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड्स सोल्ड टू द बायर अमाउंट टू, ये तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाएगा। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय अनपेड सेलर वेयर ही, तो राइट्स ऑफ स्टॉपेज, जब देखो स्टॉपेज हम तभी कर सकते हैं जब हम लीन को लॉस्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय अनपेड सेलर, तो अनपेड सेलर स्टॉपेज कब एक्सरसाइज कर सकता है? स्टॉपेज, तो टेकिंग द एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स, ठीक, गिविंग नोटिस टू क्लेम द कैरियर और बेली हु होल्ड्स द गुड्स। हाँ, तो ये आइदर ए और बी, देखो दो में से कोई एक ही कर सकते हैं, दोनों कर नहीं सकते हैं, तो बोथ नहीं हो सकता, तो आइदर होगा। Goods mean every kinds of movable property other than actionable claims. Some kinds of immovable property. Immovable property तो include नहीं होता, इसको हटा दो। Every kinds of movable property other than includes actionable claim, तो यहाँ पे include नहीं other than actionable claim होता है, तो 64 का ए हो जाएगा। ओ भाई किधर चल जाते हो भाई, ये गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है बार बार। 65 नंबर देखेंगे। फ्यूचर गुड्स क्या होता है? कैन बी, तो फ्यूचर गुड्स इसमें से वही होगा, कैन नॉट, सब्जेक्ट मैटर का जो सेल ही नहीं है तो वो तो फिर सेल ही नहीं कहलाएगा, गुड्स ही नहीं कहलाएगा। सम टाइम में भी सब्जेक्ट मैटर, तो सम टाइम नहीं एवरी टाइम ही होगा, तो ये भी नहीं होगा। डिपेंड्स ऑन सरकमस्टेंस नहीं, तो सब्जेक्ट मैटर तो होना चाहिए सेल का, तो ए हो जाएगा 65 का। The doctrines of caveat emptor is not applicable in case of sale under patent name, trade name और guilty of fraud, all हो जाएगा। Unpaid seller can exercise his rights with holding delivery of goods. Unpaid seller can exercise his rights of withholding delivery of goods. Only property in goods has not passed to the buyer, 67 का बी हो जाएगा। Seller can raise the price in fictitious bids in action plan with the help of, तो इसमें देखिए फिक्टिटियस बिड्स एक्शनेबल क्लेम का बात हो रहा है, तो ये हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। Mr. A has obtained mobile sets from Mr. B by fraud. Mr. A has voidable title at the option of Mr. B before Mr. B could rescind the contract. Mr. A sold same to Mr. C, who purchased from Mr. A in good faith and without knowledge of fraud by Mr. A and paid for it. In case of Mr. C has a good title of goods, ठीक है। Mr. B has good title, Mr. C has no right। I तो देखिए, तो इसमें जो है मिस्टर सी, तो मिस्टर सी
का तो कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे मिस्टर सी को तो प्रोटेक्ट करेगा लॉ, तो यहाँ पे मिस्टर सी हैज़ गुड टाइटल हो जाएगा। Right to stoppage in transit can be exercised by unpaid seller where the buyer is buyer right of stoppage कब ट्रांजिट कर सकता है? अनपेड सेलर सॉल्वेंट बिकम सॉल्वेंट एड फर्टुलेंट, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें से। मर्केंटाइल क्वालिटी of goods. Mercantile quality of goods means that goods are commercially sellable. They are fit for purchase for which they are generally used. तो मर्केंटिलिटी क्वालिटी, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी हो जाएगा, मतलब कमर्शियल से लेवल में होना चाहिए, जनरल पर्पस सुटेब, कोई भी पर्पस जिस पर्पस के लिए वो फिट होना चाहिए, उस पर्पस को काम करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन कनेक्शन विथ ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर? It is the duty of the seller to deliver goods. It is the duty of the buyer to accept and pay for them. It is not the duty of seller deliver the goods. It is तो इनकरेक्ट हमको बताना है इसमें से, तो इट इज़ नॉट ड्यूटी ऑफ द सेलर डिलीवर दो, तो सेलर का तो काम होता है डिलीवरी करना, तो सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फाइंडर ऑफ गुड्स कैन सेल द गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स कैन सेल द गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स को कब बेच सकता है? जब गुड्स जो है पेरिसेबल नेचर का, मतलब जल्दी ख़राब होने वाला हो, तो वो उसको बेच सकता है। ठीक, वेदर स्टिपुलेशन इज अ कंडीशन और वारंटी डिपेंड्स ऑन वेदर स्टिपुलेशन is a condition or warranty depends on the construction of a contract. Construction of a contract हो जाएगा इसका आंसर। A agrees to buy 20 lots of oil from B on place of cotton. It is a देखिए, ए जो है एग्री किया है 20 टिन ऑयल खरीदने का इन प्लेस ऑफ कॉटन, तो एक को गुड्स दे रहा है, दूसरे से गुड्स ले रहा है, तो ये तो पुराना ज़माना का बाटर सिस्टम हो गया, तो बाटर सिस्टम हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑड स्टॉपल मर्केंटाइल एजेंट पावर ऑफ, देखिए सेक्शन 27 में नॉन क्वेट्स एडम में स्टॉपल आता है, मर्केंटाइल आता है, जॉइंट ओनर होता है, तो सी हो जाएगा ऑड वन में। डिलीवरी के बारे में बता रहा है, देखिए एक्चुअल डिलीवरी सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी तो होता है, कंडीशनल नहीं होता है, तो सी हो जाएगा। तो आज के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ऐसा ही सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टिक कराते रहेंगे, और पर डे शाम के 8 बजे तक एक शॉर्ट्स अपलोड होगा इस चैनल पे, जिसमें कि बताया जाएगा कोई एक सेक्शन जो इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए, उसको लेके उस पे एक ही शॉर्ट्स में उसका पूरा डिटेल बताया जाएगा, बेसिक डिटेल बताया जाएगा एक ही शॉर्ट्स में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।